हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वेलकम टू आरुष एंड मामा चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग गॉल ब्लैडर स्टोन। एंड मैंने उसमें बताया था कि कैसे मुझे पता लगा कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि कुछ टाइम बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, और अल्ट्रासाउंड कराने में अल्ट्रासाउंड करा के जैसी भी रिपोर्ट्स होंगी मेरी, मैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कुछ दिन पहले मैंने वापस से अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आया था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में फिर से सेम चीज़ें आई थी कि मल्टीपल स्टोन्स ऑफ 3 to 4 mm इन गॉल ब्लैडर। ओके। बाकी सब रिपोर्ट्स बहुत ही नॉर्मल थी। तो उस थोड़े टाइम बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने के 1-2 दिन बाद मैंने सोचा कि अब चूँकि गॉल ब्लैडर का और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है उसको उन स्टोन्स को हटाने का, तो मुझे किसी ना किसी डॉक्टर से अल्टीमेटली मिलना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ओके, क्यों इतना बिना बात के डिले करना है, चलते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ रात में गई अपने मतलब लोकल में एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं वो, और अच्छे सर्जन माने जाते हैं। तो उस रात मैं घर वापस आ गई। घर वापस आके मैंने शायद उस रात पता नहीं, सिंपल मैं अपनी डाइट नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने करेले की सब्ज़ी और चपाती सिंपल बनवाई थी अपने लिए। तो मैं वही खाया मैंने। और उस रात मुझे इतना तेज़ गॉल ब्लैडर में, मतलब वही सेम जगह पे पेन स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा कि ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ है। मैं पूरी रात वॉमिट करती रही। फिर आधी रात में मुझे जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला, मैं सो गई। मैं सुबह उठी तो मुझे थोड़ा सा पेट मुझे कुछ खाली लगा, मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ। फिर अल्टीमेटली दिवाली है, दिवाली के कुछ दिन बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही है, प्रोसीजर आगे बढ़ाना ही है। मगर वो फिर मैंने सबसे पहले सोचा मैं थोड़ी सी चाय और 2 बिस्किट खा लेती हूँ, फिर जब ब्रेकफास्ट थोड़ी देर बाद खाऊंगी। वैसे मैं खाली पेट कभी भी चाय लेती नहीं हूँ, मेरी हैबिट ही नहीं है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या मेरे मन में हुआ, तो मैंने ले लिया। और वो मैंने अभी 1 बिस्किट खाया था, और उसके बाद अचानक से ही वो इतना शार्प पेन दोबारा से स्टार्ट हुआ। और मतलब वो इतना सीवियर था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उसे। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग एट दैट टाइम। एंड मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि किसी डॉक्टर पे चलते हैं, बिकॉज अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैं डॉक्टर पे गई, वहाँ पे मुझे इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। इमरजेंसी वार्ड से फिर मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हुए, डॉक्टर्स ने शाम के ऑपरेशन की डेट भी डिसाइड कर दी कि इमरजेंसी में हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आज ये भी करा लेते हैं। और ये था धनतेरस का दिन था, 2 और 3 नवंबर कुछ ऐसी था। बट उसके बाद से हुआ क्या, मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स में, जो कि एक ये होता ही है कि आपको एलएफटी अपना टेस्ट करवाना पड़ता है। अब एलएफटी इन्होंने मेरा टेस्ट करा, और उन्होंने बोला कि अगर ये रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आती है तो आपको आज ये हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ है कि मेरे एलएफटी की रिपोर्ट्स थोड़ी सी गड़बड़ आई। इसमें मेरा जॉन्डिस निकल गया, और जॉन्डिस में लीवर एंजाइम्स कुछ बड़े हुए निकल गए, जिसमें एसजीओटी और एसजीपीटी मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ निकला। तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपका जो स्टोन है वो शायद कहीं से पास होके किसी ट्यूब में या कहीं फंस गया है। तो हमें उसके लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, एंड दैट्स द ओनली प्रोसीजर वी हैव। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये प्रोसीजर अपनाना ही पड़ेगा। मैंने एंडोस्कोपी के बारे में नहीं सुना था, पहले नाम सुना था सिर्फ, मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या होता है। बट अल्टीमेटली मुझे पता लगा कि एंडोस्कोपी में होता क्या है। और मैं बहुत डर गई कि मतलब आपके अंदर से वो एक निकालने के अलावा आपके अंदर एक स्टंट डाला जाता है फॉर फ्यू वीक्स, आई थिंक 2 और 3 वीक्स। तो मैंने कहा कि इट्स ओके, मेरे को अभी मैं घर जाना चाहूँगी। तो मैं घर आ गई, और घर आने के बाद मैंने अभी तक अभी ऑपरेशन नहीं करवाया है, और मेरे को पेन में थोड़ा रिलीफ मिल गया। हालांकि वो दिन मेरा वर्स्ट डे था अब तक का। मैं मोर देन आई थिंक नियर अबाउट मैं 14 to 15 आवर्स में पेन में रही हूँ। मुझे तो लगता है ज़्यादा ही 24 आवर्स में रही ही हूँ। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता था वो, फिर उठ जाता था। तो बहुत ही ख़राब दिन था वो, मतलब बहुत ही वर्स्ट दिन था। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने सोचा कि अभी मैं बिलीरुबिन दोबारा से टेस्ट करवाया, तो मेरा बिलीरुबिन नॉर्मल आया है, 0.6 आया है। एट दैट टाइम इट वॉज आई थिंक नियर अबाउट 3.9 और 3.6 इतना ही था। उसके बाद अभी मेरा बिलीरुबिन नॉर्मल आ गया है।
बट SGPT मेरा अभी भी बढ़ा हुआ है एंड आई थिंक SGPT की नॉर्मल वैल्यू 33 होती है, बट अभी SGPT मेरा 238 है, विच इज़ वेरी हाई। तो मैं इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई नो द अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन इज़ ऑपरेशन, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर एंडोस्कोपी बिकॉज आई एम रियली स्केर्ड। मुझे नहीं पता, लोग कहेंगे कि करवा लेना चाहिए बिकॉज दैट्स ओनली प्रोसीजर, सिर्फ यही चारा होता है। मगर मैं कुछ समय लेना चाहती थी अपनी बॉडी को नेचुरली हील करने के लिए, और इस नेचुरली हील करने के उसमें हो क्या रहा है ना कि मुझे मैं क्या कर पा रही हूँ कि मैं काफ़ी लाइट खाना खा रही हूँ। होता है ना एक, आप अपना मैंने अपना नॉर्मली खाना खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बॉइल्ड पे आ गई हूँ मैं इस टाइम पे। बॉइल्ड पे आने के बाद क्या है कि सॉरी, और बिल्कुल ही बॉइल्ड खाना खाना शुरू कर दिया है मैंने। और मैं बिल्कुल जैसे सुबह उठती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिंपल सी घी पहले मैं नारियल पानी लेती हूँ। मैं ये सिर्फ एक डाइट प्लान बता रही हूँ अपना, इसलिए ताकि अगर कोई और भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो तो मैं जानती हूँ कि अल्टीमेटली कुछ हो जाता है तो हमें इन सब चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ता है। मगर कोशिश हमारी ये की जाए कि बॉडी थोड़ा नेचुरली हील हो सके, तो क्यों ना करें हम, क्यों इतना प्रोसीजर अपनाएं, क्यों इतनी चीज़ों में अपने आप को कट्स लगवाएं अपनी बॉडी में, है ना। तो आप, मैं भी क्या कर रही हूँ कि मैं सुबह उठ के अपना डाइट, एक नारियल पानी लेती हूँ, नारियल पानी के साथ एक एप्पल लेती हूँ। उसके बाद मैं सिंपल घी की भुजिया, सिर्फ जीरे के तड़के में, और एक बिल्कुल पतली पतली 2 चपाती। उसके बाद कुछ नहीं, आप पतली पतली 2 चपाती खाएंगे, आपको लंच टाइम के आसपास वो आपको ऑटोमेटिकली भूख लग जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल मूंग की दाल एंड राइस और मैश पोटैटो थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से। फिर रात में भी मेरा सेम डिनर रहता है। तो इससे क्या होता है ना, मेरी बॉडी थोड़ी लाइट फील कर रही है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरे को थोड़ा हैवीनेस अपना फील होता है यहाँ पे अपर एब्डोमेन में, बट लेट्स सी, अभी मैं दोबारा से 4-5 दिनों में अपना टेस्ट करवाऊंगी LFT का। लेट्स सी की रिपोर्ट्स क्या आती है, उस रिपोर्ट्स में क्या आता है, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कोई भी अगर इस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहा है, जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसके बाद उसे लीवर में भी मेरी दिक्कत होने लग गई है और ऐसी चीज़ों में, बिकॉज होता क्या है ना कि इसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन में कहा जाता है कि अगर आपका किडनी का स्टोन छोटा है तो उतना ही अच्छा है, उससे पास होने में आसानी मिलती है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन बड़ा है तो ही बेटर है, क्योंकि वो ऑपरेट करके इजीली निकाला जा सकता है। अगर वो छोटे छोटे गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी जगह से हिल जाते हैं और फिर कहीं बाइल डक्ट में या कहीं ऐसे दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो टच वुड, मैं अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ चीज़ों को लेके, और बहुत पॉजिटिवली आगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। फिर भी जैसा भी होगा, नेक्स्ट रिपोर्ट्स मेरी जो भी आएंगी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए इसको देखिए, और अगर थोड़ा सा भी इससे कुछ, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, अगर कोई जानना चाहता है कि मैं कौन सी मेडिसिन ले रही हूँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता सकते हैं। और बाकी जो भी होगा मैं ट्यूसडे वेडनेसडे में या जब भी 4-5 दिन बाद टेस्ट कराऊंगी तो मैं वो रिपोर्ट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।